सरकारी। सरकारी। हाँ। तो इलाज कैसे करेंगे, सरकारी तरीके से जैसा अभी होता है या सरकारी प्राइवेट तरीके तरीके? सरकारी तरीके से। सरकारी तरीके से तो मरीज बचेगा या बचेगा मरीज। बचेगा? हाँ। चलिए, हालांकि यह बच्ची जो है यह गारंटी ले रही है कि हाँ हमारे डॉक्टर बनने के बाद जो मरीज है वो बच जाएगा। छोटे स्तर पे फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा, छोटे से गांव में और छोटे स्तर पे लाके इतना बड़ा प्रोजेक्टर और कहीं इतना बड़ा डिजिटल क्लास शुरू कर दिया है, यह अपने आप में कहीं अहम बात है जो कि तमाम आज विद्यालयों में देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ बच्चा अपने देश को पूरी अच्छी तरीके से समझ सके, इसके लिए यहाँ पे देखेंगे दूसरे साइड तो तमाम इस देश के मानचित्र में दर्शाया गया है, खेल कूद के माध्यम से बताया जा रहा है। मतलब कहाँ की रहने वाली है? झूठा। हाँ। अच्छा, कैसी शिक्षा दी जाती है यहाँ पे? यहाँ पे सारी सुविधा दी जाती है। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप, ये बताइए। डॉक्टर। डॉक्टर। तो ईमानदार डॉक्टर बनेंगी या बेईमान डॉक्टर? ईमानदार। ईमानदार डॉक्टर बनेंगे। क्या कि देखा यही जाता है कि अक्सर ख्वाहिश बच्चों की यही रहती है कि हम डॉक्टर बनेंगे और इंजीनियर बनेंगे, और शायद इस देश के लिए कुछ करने का जुनून भी इनके अंदर कूट कूट के विद्यालयों के दौरान बनाया जाता है। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद शायद इनकी ईमानदारी कहीं न कहीं वही रहती है। स्कूल में बैठे हुए हैं, क्या मैम पढ़ा रहे थे आप? हिंदी सब्जेक्ट है हमारा। हिंदी पढ़ा रहे थे। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? सत्य प्रकाश यादव। सत्य प्रकाश। क्या पढ़ रहे थे आप? हिंदी का बुक। हिंदी का बुक पढ़ रहे थे। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? वरुण मदेसिया। वर कहाँ के रहने वाले हैं? नकानी। नखानी के रहने वाले हैं। हालांकि देखिए जिस प्रकार से ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर देखिए जो जवाब देने का ना तरीका तत्काल इनसे जवाब आ रही है, और कहीं ना कहीं शिक्षा इनके अंदर काफी कूट कूट के भरा है। क्या नाम पड़ेगा? अक्षय तिवारी। अक्षय, क्या पढ़ रहे थे अभी? हिंदी का बुक। अच्छा, हिंदी कोई कविता याद है आपको? यस सर। कोई सुना दीजिए जो आपको याद हो। ऊंचा मस्तक किया हिमालय युग फहरा हुआ, ऊंचा मस्तक किया हिमालय युग फहरा हुआ, पैरादार बना उत्तर में सीमा पहर, आंधी तूफानों में इसने से डांटना न सीखा, भीम की ठंडी वैसा को भी चुपचाप रखा जाना। चलिए, वेरी गुड। देखिए तमाम बच्चों के अंदर शिक्षा उचित दी जा रही है, और उसके साथ साथ कहने के संस्कार भी इनके अंदर देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने इनसे सवाल किया तत्काल हमें आंसर भी मिला, और तमाम आज यह क्लासरूम जो है एक साथ बच्चों के साथ बैठे हुए, और उनके अंदर देखेंगे ड्रेस कोड जो है लमसम सारे बच्चे साफ सुथरे बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से विद्यालयों में देखा जाता है कि तमाम विद्यालय जो अलग अलग ड्रेसों में दिखाई देते हैं, लेकिन आज एक ही ड्रेस में तमाम सारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बाकी और भी क्लासरूमों को हम दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे सुविधाएं हैं। बाकी थोड़ा सा और हम आप सबको चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार से प्रसाधन की व्यवस्थाएं कही जाती है कि तमाम विद्यालयों के अंदर जो शौचालय होती है उसकी व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं तमाम चाहे बालिकाओं की कही जाए या बालकों की जाए, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है। बाकी और क्या खास है इस विद्यालय में, आइए आपको हम दिखाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि विद्यालयों में जब बच्चा प्लेवे में एंट्री करता है तो पहली दर्जवा जब जाता है स्कूल में तो रोने लगता है, और जब रोने लगता है तो उनके लिए भी किस प्रकार से विद्यालयों में व्यवस्थाएं की जाती हैं कि वो बच्चा जब विद्यालय में आए तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा या जो अपना समय है वो विद्यालय में व्यतीत करे। इसके लिए देखेंगे कि तमाम जो टीचर हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार की भी व्यवस्था की हुई है, क्योंकि लड़का खेलते हुए पढ़ेगा तो कुछ ज्यादा ही सीखेगा। उसी के साथ देखिए तमाम यहाँ पे खेलने वाले उपकरण भी रखे गए हैं, इधर देखेंगे, या फिर दूसरे तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से देखिए प्रोजेक्टर की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि डिजिटल क्लास की जो आज बड़े बड़े शहरों में बात कही जाती थी, कहीं न कहीं यह विद्यालय आज गांव के एक छोटे स्तर पे फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा, छोटे से गांव में और छोटे स्तर पे लाके इतना बड़ा प्रोजेक्टर और कहीं इतना बड़ा डिजिटल क्लास शुरू कर दिया है, यह अपने आप में कहीं अहम बात है जो कि तमाम आज विद्यालयों में देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ बच्चा अपने देश को पूरी अच्छी तरीके से समझ सके, इसके लिए यहाँ पे देखेंगे दूसरे साइड तो तमाम इस देश के मानचित्र में दर्शाया गया है, खेल कूद के माध्यम से बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जब तक छोटे से ही इन बच्चों के अंदर ऐसी ऐसी लाइनों को डाला जाएगा तो तमाम हमारे देश, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का बच्चा जो है वो कहीं न कहीं अब्दुल कलाम और कल्पना चावला बन के इस देश का नाम रोशन करेगा। हरियाणा की एक कहावत है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के, शायद वही चीज आज कहीं न कहीं इस विद्यालय में देख रहा होगा कि किस प्रकार से आप देखेंगे कि तमाम आज जो बच्चियां कहीं न कहीं इस देश में अपना योगदान देने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और जिस प्रकार से आपने विगत दिनों में देखा होगा कि देश में किस प्रकार से सुनीता विलियम्स ने 268 दिनों बाद अंतरिक्ष से भारत में वापसी करके आज पूरे देश और पूरे साथ साथ संसार में यह लोहा मनवा दिया था लड़कियों का, कहीं न कहीं लड़कियां आज लड़कों से कम नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आज तमाम ये लड़कियां जो हैं डिजिटल प्रोजेक्ट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा जो है ये इनके अंदर दी जा रही है। क्या नाम पड़ेगा भैया? अनुष्का पटेल। अनुष्का जी कहाँ के रहने वाले हैं? तमासपुर। समाजपुर की। कैसे शिक्षा दी जाती है यहाँ पे? बहुत अच्छा दी जाती है। बहुत अच्छा दी जाती है। सर अच्छे से पढ़ाते हैं आप? हाँ। अच्छा, अभी क्या आप लोग पढ़ रहे हैं?
अभी तो आए हैं लोग हम अच्छा अभी जस्ट आप लोग आए हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? पलक यादव मतलब कहाँ की रहने वाली हैं? झूठा हाँ अच्छा कैसी शिक्षा दी जाती है यहाँ पे? यहाँ पे सारी सुविधा दी जाती अच्छा क्या बनना चाहती हैं आप ये बताइए? है डॉक्टर डॉक्टर तो ईमानदार डॉक्टर बनेगी या बेईमान डॉक्टर? ईमानदार ईमानदार डॉक्टर बनेंगे। क्या कि देखा यही जाता है कि अक्सर ख्वाहिश बच्चों की यही रहती है कि हम डॉक्टर बनेंगे और इंजीनियर बनेंगे और शायद इस देश के लिए कुछ करने का जुनून भी इनके अंदर कूट कूट के विद्यालयों के दौरान बनाया जाता है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद शायद इनकी ईमानदारी कहीं न कहीं वही रह जाती है। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? आकृति मिश्रा आकृति क्या बनना चाहती हैं आप ये बताइए? डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहती हैं। Yes. सरकारी या प्राइवेट? सरकारी सरकारी। हाँ। तो इलाज कैसे करेंगे? सरकारी तरीके से जैसा अभी होता है या सरकारी प्राइवेट तरीके सरकारी तरीके से तरीके से तो मरीज बचेगा या बचेगा मरीज बचेगा? हाँ। चलिए हालांकि यह बच्ची जो है यह गारंटी ले रही है कि हाँ हमारे डॉक्टर बनने के बाद जो मरीज है वो बच जाएगा। बाबू क्या नाम पड़ेगा आपका? दीपाली मदेसिया दिवांशु कैसे शिक्षा दी जाती है? बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। अच्छा ये अभी जो ये डिजिटल बोर्ड लगा हो इसके माध्यम से आप लोग पढ़ते हैं कि केवल ये दिखावा? नहीं पढ़ते हैं लोग। पढ़ते हैं। जी पढ़ाते हैं अच्छे से? हाँ अच्छा क्या पढ़ाते हैं आप? ये मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ अच्छा आप क्या बनना चाहते हैं ये बताइए? हम तो इंजीनियर बनना चाहते इंजीनियर बनना चाहते हैं? हैं। हाँ कैसा इंजीनियर बनना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आजकल पुल गिरा दे रहे हो वो वाला इंजीनियर? नहीं। जो पुल 100 साल तक चलाते हो वो वाला जो इंजीनियर? 100 150 साल तक चलते हैं वो वाले इंजीनियर। चलिए बाकी जिस प्रकार से आज बच्चों के अंदर यह एक इच्छा है कि हम लोग इंजीनियर डॉक्टर बन के इस देश के लिए कुछ करेंगे, कुछ और बच्चे हैं इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? अंशिका आर्या अंशिका कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे सुविधा भी बहुत बढ़िया है सुविधा बढ़िया है। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा यहीं पे क्यों आपने एडमिशन कराया? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है यहाँ पे अच्छे से टीचर है इसलिए क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? सृष्टि कुमारी क्या पढ़ाई कर रही है? अभी तो आए हैं। अच्छा अभी आप जस्ट आई। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? सत्य मदेसिया क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। अच्छा पढ़ाया जाता है। चलिए ठीक है और कुछ बच्चे हैं इनसे भी जानेंगे कि कैसे गुरुजी के पढ़ाई से जो बच्चे हैं वो कितना संतुष्ट है। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? शीतल गौड़। सीधी क्या पढ़ रही थी अभी आप? अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश पढ़ रहे थे। यहीं पे क्यों आपने एडमिशन कराया? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। अच्छा क्या बनना चाहती हैं आप पढ़ के? डॉक्टर। डॉक्टर। ईमानदारी से इलाज करेंगे बच्चों? हाँ आज जो ऐसे हैं जिनके पास पैसा ना हो उनका कैसे इलाज करेंगे आप? उनका भी इलाज करेंगे। चलिए